हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम क्या होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम होता है कि किसी मोटर में उसको जब हम करंट देते हैं तो उसको घूमने वाला जो रोटर है उसकी दिशा क्या होगी, यह पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। मोटर में क्या करते हैं, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है। इसकी अपोजिट हम काम करते हैं जनरेटर में। जनरेटर का काम क्या होता है कि इसमें एक रोटेशनल एनर्जी मिलती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि करंट इंड्यूस करते हैं। तो वो काम क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। इसमें जनरेटर के केस में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंग की जो लेफ्ट है और राइट हैंड रूल ये हमें यह बताते हैं कि इनसे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम इसमें मोशन पा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी पा रहे हैं मोटर में, और जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हैं उसकी दिशा क्या है, केवल यह बताने के लिए फ्लेमिंग ने हमें लेफ्ट और राइट हैंड रूल दिए हैं। अब दोस्तों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने वाली दिशा को प्रदर्शित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताइए। जो धारा इंड्यूस हो रही है जनरेटर में उसकी दिशा क्या होगी, वो हमारी मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर हमारी बताएगी। अब दोस्तों, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा राइट हैंड रूल है। इसमें जो हमारा थंब है, थंब किसके परपेंडिकुलर है, और थंब हमारे इस उंगली के परपेंडिकुलर है, इंडेक्स फिंगर के, और ये किसकी परपेंडिकुलर है, ये हमारी मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है। ये हम इस तरह से बनाते हैं। इसमें जो हमारा थंब है वो मोशन को प्रेजेंट करता है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है यह मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करती है कि उसकी दिशा किस तरफ है, और हमारी जो मिडिल फिंगर है वो हमारी विद्युत धारा की दिशा का पता लगाती है। अब दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब इसको एक क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम पता लगाते हैं कि जो इंड्यूस धारा है वो किस तरफ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, मोशन इस साइड है, तो इंड्यूस करंट की धारा क्या होगी। अब इसको हम अपने राइट हैंड रूल से पता लगाते हैं कि इंड्यूस करंट की धारा क्या होगी। अब हम इसको इस तरह से लगा के जो हमारी मिडिल फिंगर है जो मैग्नेट फील्ड को बताती है उसकी तरफ अंदर की तरफ करेंगे, और जो हमारा थंब है, थंब हमारा इस तरफ, यानी कि मोशन हमारा इस तरफ है, तो मोशन को हम इस तरफ करेंगे, तो हमारी जो मिडिल फिंगर होगी, ये वाली जो फिंगर होगी, ये वाली फिंगर, ये हमारी धारा की दिशा बताएगी कि धारा की दिशा किस तरफ है। तो इस केस में जो धारा की दिशा है वो हमारी नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ धारा की दिशा इंड्यूस होगी। इस तरह से हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कि जो धारा जनरेटर जो जनरेट कर रहा है धारा वो किस तरफ है। अब दोस्तों, इसको हम कुछ और इस तरह से समझें। मान के चलो दो हमारे पास मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जब दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो यहाँ पर मैग्नेट फील्ड बनती है। यदि वो फ्लक्स लाइन हमारी इस तरह से है, जो हमारी जो फ्लक्स लाइन है मैग्नेट की, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, यदि हम इसमें कोई कंडक्टर रख देते हैं और यदि इसे घुमाते हैं मतलब आपको इसको इस तरह से समझें कि इस तरह से हम यदि इसको घुमा रहे हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे इस तरह से घुमा रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस जो करंट होगा वो उसकी धारा क्या होगी। अब इसको हम समझते हैं अपने राइट हैंड रूल से। देखिए दोस्तों, मैग्नेट फील्ड की दिशा कौन सी है, मैग्नेट फील्ड की दिशा ये है, तो मैग्नेट फील्ड हमारी इंडेक्स फिंगर बताती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से इस साइड करेंगे, ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेट फील्ड है, तो ये हमारे मैग्नेट फील्ड की दिशा ये हो गई। और हमारी जो मोशन है, मोशन किस तरफ है, मोशन हमारा ऊपर की तरफ है, तो मोशन के लिए हमारा क्या बताता है मोशन। अब हमारी जो इंड्यूस करंट होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा दोस्तों हमारी नीचे की तरफ होगी। यहाँ से जो इंड्यूस करंट होगा उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी। अब दोस्तों, ये तो था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब एक रूल पर हम और चर्चा करते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेचकस का। मैक्सवेल ने एक नियम दिया था, पेचकस का नियम, कि जब किसी कंडक्टर में, जैसे मान के चलो ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें जब हम करंट यानी कि कोई धारा प्रवाहित करते हैं, कोई धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ मैग्नेट फील्ड बन जाती है। अब जो मैग्नेट फील्ड बन जाती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉक होती है, यह पता लगाने के लिए हम मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेचकस के नियम से हम यह समझते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि एक यह पेचकस है
जिसकी नोक विद्युत धारा की तरफ है, इस तरफ विद्युत धारा है, उसी तरफ इसकी नोक है, और यदि हम इसकी नोक की तरफ को हम अपना थंब रखें, ऐसे ऐसे हम यदि थंब रखें, ऐसे हम यदि मान के चलिए, यह है हमारा पेचकस है और ये हमारी विद्युत धारा की तरफ हमने इसकी नोब को रखा है, तो यदि हम ऐसे ही इसको थंब रखें और यदि इनको इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं थंब को नोब की तरफ रख के, तो ये हमारी उंगलियां बताएंगी कि इसमें जो मैग्नेट फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, वह क्लॉक बाय है या एंटी क्लॉक बाय है। देखिए दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, हम इस तरह से लगा के और इस तरह से यदि करेंगे तो इस कंडक्टर में जो धारा की दिशा होगी वो हमारी यहाँ से यहाँ की तरफ होगी, यहाँ से यहाँ की तरफ, मतलब इस तरह से घूम रही होगी, इसमें जो मैग्नेट फील्ड बनती है। तो ये जो मैग्नेट फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका पता हम मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेचकस के नियम से पता लगाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।